आज के टाइम पर आप अपने फ़ोन का अगर पासवर्ड भूल जाते हो तो परेशान हो जाओगे। कई बार आप कोशिश करोगे, जब फ़ोन नहीं खुलेगा तो इसे ले जाकर एक दुकान पर ले जाओगे और वहाँ पर उस पासवर्ड को ठीक करा लोगे। लेकिन हमारे देश के एक किले का ऐसा पासवर्ड भी है जिसके पीछे हज़ारों करोड़ का खजाना छिपा हो सकता है। लेकिन उस पासवर्ड को भूल जाने की वजह से आज भी वो खजाना किले के तहखानों में दफन है और कोई भी इस खजाने को ढूंढ नहीं पाया। कई साल की कोशिशों के बाद एक छोटा सा हिस्सा इस खजाने का मिला भी, लेकिन कहा जाता है कि पूरा खजाना आज भी नहीं मिल पाया है। ये खजाना छिपा हुआ है देश के तीसरे सबसे बड़े किले ग्वालियर के किले में। आज हम इस किले में छिपे इस खजाने के इतिहास के बारे में जानेंगे। किसने छिपाया था ये खजाना और क्यों छिपाया था, इस किले को किसने बनवाया था, और सबसे बड़ी बात कि उस खजाने का क्या हुआ जो यहाँ से मिला था। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से करीब 4 किलोमीटर दूर बना है ग्वालियर का किला। इस किले को 8वीं सदी में यहाँ के राजा सूर्यसेन ने बनवाया था। यह नाम एक ऋषि से मिला था। कहा जाता है कि सूर्यसेन कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, तब ग्वालिपा नाम के एक ऋषि ने उन्हें ठीक कर दिया था। फिर उन्हीं के नाम पर इस किले को बनवाया गया। 7वीं सदी से लेकर मुगल काल तक और फिर आज़ादी के टाइम तक कई राजा इस किले में रहे। यहाँ पर कई ऐतिहासिक स्मारक जैसे कि बुद्ध जैन मंदिर और महल मौजूद हैं। लेकिन जो एक चीज़ यहाँ की सबसे बड़ी खासियत रही वो है यहाँ का खजाना। लेकिन ये खजाना यहाँ पर आया कैसे, इसकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है। ये कहानी जुड़ी हुई है ग्वालियर के सिंधिया राजघराने से। वही सिंधिया राजघराना जहाँ से बीजेपी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं। इस राजघराने ने यहाँ कई सौ सालों तक राज किया और फिर भारत में शामिल हो गया। इसी सिंधिया राजघराने ने किले में इस खजाने को रखा था। 18वीं सदी की शुरुआत में राणोजी सिंधिया ने इस राजघराने की नींव रखी थी। कहा जाता है कि वो पेशवा बाजीराव के एक सेवक हुआ करते थे। एक बार पेशवा अपने तंबू से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि राणोजी उनकी चप्पलों के साथ सोए हुए हैं। अब उनकी स्वामी भक्ति से पेशवा इतने खुश हुए कि उन्हें अपना पर्सनल बॉडीगार्ड बना लिया। फिर राणोजी तरक्की की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते एक ताकतवर जनरल बन गए और साल 1731 में उन्होंने उज्जैन को अपनी राजधानी बना लिया। 18वीं सदी के मध्य में जैसे जैसे पेशवा ताकतवर होते गए, राणोजी की ताकत भी बढ़ती गई और आगे चलकर उनके वंशज और भी ज्यादा ताकतवर हो गए। साल 1810 में दौलत राव सिंधिया के काल में सिंधियाओं की राजधानी शिफ्ट होकर ग्वालियर हो गई और ग्वालियर का वो किला जिसे सूर्यसेन ने बनवाया था, वो किला इनके पास आ गया। जब सिंधिया ताकतवर हुए थे तब उनके पास युद्ध से कमाई हुई बहुत सारी दौलत जमा हुई। ये दौलत मराठा पेशवा दूसरी रियासतों से इकट्ठा करते थे। सिंधिया राजाओं ने इस खजाने को ग्वालियर किले के तहखाने में छिपा दिया। इस खजाने को गंगा जली नाम दिया गया। खजाने तक पहुंचने के लिए एक पासवर्ड होता था जो सिर्फ राजा और उसके बेहद खास 1 से 2 लोगों के पास ही होता था। जब महाराजा गद्दी छोड़ते थे तो नए राजा को पासवर्ड दे देते थे। लेकिन इसी बीच पासवर्ड ट्रांसफर करने की ये कड़ी टूट गई और पासवर्ड खो गया। हुआ ये कि साल 1843 में जब जयाजी राव सिंधिया महाराजा बने तो उन्हें ये कोड मिला था। बिना इस कोड के खजाने को ढूंढना इम्पॉसिबल था। यही वजह है कि 1857 के विद्रोह के टाइम पर जब रानी लक्ष्मीबाई ने भी इस खजाने को ढूंढना चाहा तो उनको भी ये खजाना नहीं मिल पाया था। इसी बीच जयाजी राव को विद्रोह के चलते किले को छोड़ना पड़ा। विद्रोह जब खत्म हुआ तो किला चला गया अंग्रेजों के पास। फिर साल 1886 तक ये किला अंग्रेजों के पास ही रहा। द चैम्बर्स जर्नल नाम की एक ब्रिटिश मैगजीन में एक आर्टिकल छपा। इसमें बताया गया कि अंग्रेजों के कब्जे के दौरान जयाजी राव के पास पैसे की काफ़ी किल्लत हो गई थी और वो किसी भी तरह से इस किले को वापस पाना चाहते थे। आखिरकार साल 1886 में उन्हें किला वापस मिल गया। कहा जाता है कि किला वापस मिलते ही उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि कहीं खजाना अंग्रेजों के पास तो नहीं चला गया। उन्होंने बनारस से इसके लिए मिस्त्री बुलवाए और तहखाने तक पहुंचकर इस खजाने को चेक किया और जब वो निश्चिंत हो गए कि खजाना अंग्रेजों के हाथ नहीं लगा तो उन्होंने इस खजाने को दोबारा बंद कर दिया। जयाजीराव आखिरी महाराज थे जिन्होंने पासवर्ड के सहारे इस खजाने को खोला था, क्योंकि वो ज्यादा दिनों तक जिंदा रह नहीं पाए और अपने अगले वारिस माधोराव सिंधिया को पासवर्ड देने से पहले ही चल बसे। तब माधोराव सिंधिया छोटे थे, हालांकि उन्होंने बचपन से ही इस खजाने की कहानियां सुन रखी थी। जब वो थोड़ा बड़े हुए तो उन्होंने इस खजाने को ढूंढने की ठानी, लेकिन पासवर्ड तो था नहीं तो खजाना तक पहुंचा कैसे जाए। कहा जाता है कि इसी बीच में एक ज्योतिषी ने एक शर्त पर खजाने का रास्ता बताने की बात कही। शर्त यह थी कि उन्हें आंख पर पट्टी बांधकर, महाराज को आंख पर पट्टी बांधकर खजाने तक जाना होगा।
माधवराव अपने पूर्वजों के खजाने को देखने के लिए करने को तैयार हो गए। जब वो तहखाने में घुसे तो उन्हें लगा कि कहीं उनके खिलाफ कोई साजिश तो नहीं हुई है। ये सोचकर उन्होंने अपने हाथ में ली हुई छड़ी को घुमाया, जो सीधे ज्योतिषी को लगी और वो वहीं मर गया। अब तहखाने में महाराजा फंस गए थे। हाथ मलते हुए महाराज ने जब वापस जाने के लिए दीवारों को टटोलना शुरू किया तो गलती से उनके एक पैर की ठोकर एक खंभे पर लगी। इससे खंभा अपनी जगह से हिला और सामने मिला खजाने तक जाने का दरवाजा। इस तरह ग्वालियर फोर्ट का खजाना सिंधिया राजा को वापस मिल गया। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई ये खजाना था कितना बड़ा और इसका आगे चलकर हुआ क्या। पीपल ट्री नाम की एक मैगजीन ने इस बारे में बताया है कि उस दौर में बैनरमैन नाम के एक अंग्रेज ने इस खजाने को ढूंढने में मदद की थी। उन्होंने लंदन को लिखे अपनी चिट्ठियों में बताया है कि ग्वालियर के खजाने में 40 लाख की मुद्राएं मिली थी, जिनकी तब कीमत 5 करोड़ 64 लाख रही होगी। यही नहीं, 14,720 हीरे, 37,667 मोती, 11,000 माणिक और कई हजार जवाहरात भी यहाँ पर मिले। आज के टाइम पर इनकी कीमत हजारों करोड़ रुपए होगी। आगे चलकर इस खजाने को माधवराव ने कैश में बदलवा दिया। जानते हैं क्यों बदलवाया? क्योंकि इस खजाने की खोज से वो थक भी गए थे और बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गए थे। इसलिए खजाने के पैसों को कैश करवाने के बाद एक समझदार इन्वेस्टर बनकर उन्होंने कई सारी कंपनियों में ये पैसा लगा दिया। उन दिनों उन्होंने एक ऐसी कंपनी में भी पैसा लगाया जो शायद उनकी मदद के बिना डूब जाती। इस कंपनी का नाम था टिस्को, यानी टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन। इसके बदले सिंधिया घराने को टाटा स्टील में हिस्सा मिला। साल 1960 तक सिंधिया घराना टाटा स्टील के सबसे बड़े शेयर होल्डर्स में से एक थे। इस तरह से सिंधिया इस खजाने की बदौलत टाटा स्टील के एक एंजल इन्वेस्टर थे। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से ग्वालियर फोर्ट का खजाना ढूंढा जा सका, लेकिन अभी भी कई लोग मानते हैं कि इस खजाने का एक बड़ा हिस्सा आज भी ग्वालियर फोर्ट के तहखानों में बंद है और कहीं दफन है। हालांकि माधवराव सिंधिया के बाद इस खजाने को दोबारा ढूंढने की कोशिश नहीं हुई। अब ये खजाना आज वहाँ है या नहीं, आपको इस बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।